और ऐसे बच्चे भी आए हैं कि जो यहाँ से फ्री होके चले गए हैं और किसी जगह पर जॉब कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल हुआ कि हमें एक एक्सपीरियंस रिसोर्स भी यहाँ से हमें मिले हैं। एक सर्विस शूज़ है और एक सर्विस टायर है और दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और दोनों में ही टेक्निकल स्टूडेंट्स की हमें ज़रूरत रहती है। आए सारे तो जॉब के लिए अप्लाई करें। उस जॉब के साथ साथ यहाँ पे हम ना इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटी दे रहे थे बच्चों को, जो भी करंटली इंरोल्ड बच्चे हैं वो एज आ इंटर्नी जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं इंडस्ट्री में। गवर्नमेंट स्वीडिश पाकिस्तानी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और टैवटा की जानिब से जॉब फेयर का इनेकाद किया गया है। इस जॉब फेयर में तकरीबन 40 से ज़ायद कंपनियों ने स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए अपने डेस्क लगा रखे हैं। दी गई मालूमात के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 2500 से 3000 तलबा आए हैं और तकरीबन 2500 के करीब जो सीवीज़ हैं वो कलेक्ट कर ली गई हैं और ब्राइट स्टूडेंट्स को फौरी तौर पर जॉब दे दी गई हैं, जबकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी बाद में ज़रूरत पड़ सकती है उनकी सीवीज़ को क्यू लिस्ट में रख लिया गया है और जैसे ही कोई असामी हाली होगी या फिर कंपनीज़ को ऐसे स्टूडेंट्स की ज़रूरत होगी तो वो फौरी तौर पर उनका डेटा से उनका नंबर लेकर उनको कॉल करेंगे और अपनी कंपनी में हायर कर लेंगे। इस जॉब फेयर में तकरीबन 40 से ज़ायद कंपनियों ने हिस्सा लिया, अपने डेस्क लगाए और स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट किया। सुजुकी कंपनी से अबू हुरैरा मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज के प्रोग्राम का जो मकसद है क्या वो पूरा हो पाया है या नहीं। अभी हमें लड़के चाहिए, इंशाल्लाह सीवीज़ वगैरह आ रही हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं लड़के, तो कोशिश होगी जितने भी कर सके। हाँ जी, और बाकी ये बहुत अच्छा लगा कि एक पंजाब की तरफ से, टैवटा पंजाब की तरफ से ये एक जो है प्रोवाइड किया गया सिस्टम कि जितने भी लड़के जॉब लेस हैं वो आएँ और अपनी जॉब जो है चूज़ कर सकें, कि कोशिश करें इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो स्वीडिश कॉलेज का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया एज अ जॉब फेयर के लिए। काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें स्टूडेंट्स की तरफ से मिला। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास काफ़ी अच्छे पूल्स मैकेनिकल्स के, इलेक्ट्रिकल के, डिफरेंट ट्रेड्स के अंदर हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस स्टूडेंट्स की तरफ से मिला और हमारा स्वीडिश के साथ वैसे भी काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्ट्रैक्ट रहा है, आपस में हम राब्ते में रहे हैं क्योंकि हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में टेक्निकल स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा जी, सर्विस मिल में लोगों का एक आम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर खलें उतारी जाती हैं और ये बड़ा गंदा सा प्रोसीजर होता है। वो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि आपको इस वक्त कौन कौन से टेक्निकल बंदे चाहिए और ये जो सर्विस मिल है ये किस तरह काम करती है। देखिए इसमें ऐसा है कि हमारे पास सर्विस के यहाँ पे गुजरात में 2 ग्रुप हैं, एक सर्विस शूज़ है और एक सर्विस टायर है और दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और दोनों में ही टेक्निकल स्टूडेंट्स की हमें ज़रूरत रहती है, जिसमें हमारे पास मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है और टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिनमें हमें इन स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है मैकेनिकल के हवाले से, उसके इलेक्ट्रिकल के हवाले से, ऑटोमेशन के हवाले से। देखें कुछ स्टूडेंट्स वैसे तो हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला मगर कुछ के पास सीवीज़ नहीं थी। अब उनको हमने क्या बताया, उनको बताया है हमारे 2 प्लांट हैं, आप जीटी रोड पे भी सर्विस शूज़ है, वहाँ पे जाके आप अपनी सीवीज़ ड्रॉप कर सकते हैं और जीटी रोड के बिल्कुल बैक साइड पे रहमान शहीद रोड जा रही है, जलालपुर जटा रोड जिसे कहते हैं, नियर शादमान गेट नंबर 1 है, वहाँ पे भी आके आप अपनी सीवीज़ ड्रॉप कर सकते हैं हमारे पास। माय नेम इज़ हसन जवेद। हम जीएफसी फैन से इधर तशरीफ़ लेके आए हैं। हमने तकरीबन 200 सीवी सेलेक्ट की हैं, तो लाजमी उनको उनके इंटरव्यू लेंगे और उनको जॉब वगैरह देंगे। मेरा नाम मसरूर अनवर है, मैनेजर कस्टमर रिलेशन टोयोटा गुजरात से। और फ्रैंकली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, और जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत अच्छा फुटफॉल था यहाँ पर। एक्चुअली ऐसा होता है कि हमारे पास जब बच्चे यहाँ से फ्री होते हैं तो तब हमारे पास विज़िट करते हैं, उसमें से कई बच्चे मार्केट में जाते हैं कुछ तरह। यहाँ पर हमें ये फ़ायदा था कि हमारे पास एक मल्टीपल किस्म के जो है ना हमारे पास बच्चे आए डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ, तो उसमें हमें चूज़ करने में भी हमें भी अच्छा जो है वो उसमें हमारे पास चंक आ गया, हम उसमें से चूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि हमारे पास बहुत से ऐसे ब्राइट स्टूडेंट्स आए हैं हमारे पास जिनको हम लोग 3 से 4 माह बाद भी हम लोग अपने जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं अपनी टीम में। तो हमारे पास सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमारे पास जो है ना डीएई के बच्चे थे, बल्कि हमारे पास बीटेक के, बीएससी के बच्चे भी आए हैं यहाँ पर, और ऐसे बच्चे भी आए हैं कि जो यहाँ से फ्री होके चले गए हैं और किसी जगह पर जॉब कर रहे हैं।
तो वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल हुआ कि हमें एक एक्सपीरियंस रिसोर्स भी यहाँ से हमें मिले हैं। तो इंशाल्लाह इन कमिंग डेज़ हम लोग दोबारा से जो बच्चे शॉर्टलिस्ट करेंगे उनको अपने पास वहाँ पर हम लोग दोबारा से एक इंटरव्यू ड्राइव के लिए बुलाएंगे, और फिर जो शॉर्ट लिस्ट होंगे फिर उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपनी टीम में उनको इंक्लूड करें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं आ सके, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो लोग मिस हो चुके हैं वो कहाँ पे आए और अपनी CV जमा? जी बिल्कुल, वो वॉक इन आ सकते हैं हमारे पास, अपना CV लेके आएँ अपडेटेड टोयोटा गुजरात मोटर्स पे, ठीक है। रिनाउंड लोकेशन है गुजरात में। इसके अलावा hr@toyotagujratmotors.com, इस पर वो अपना CV जो है वो सेंड कर सकते हैं। हमारी HR की इंचार्ज हैं, वो वहाँ पर उनका CV जो देखेंगी, हैंडल करेंगे, और उसको फिर हम लोग फाइनल करेंगे उसको। टोयोटा में इस वक्त कौन कौन सी जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं? हमारे पास ऑफ एंड ऑन हमारे पास आते रहते हैं। इसके अलावा इंटर्नशिप सिस्टम हमारा चलता रहता है, गवर्नमेंट के साथ हम लोग कर रहे हैं। उसमें हमारे पास मैकेनिकल में आता है, मैकेनिकल में हमारे पास इलेक्ट्रिकल भी आ जाता है, AC का आ जाता है, फिर उसके अलावा अगर कोई जनरल रिपेयर का किसने काम किया वो आ जाता है। मैकेनिकल के अंदर बच्चा आके वहाँ पर सीखना चाहता है वो कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी एंड पेंट का काम है। फिर इसके अलावा हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन की सीट्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव सीट्स होती हैं। तो एक पूरा वर्ल्ड है टोयोटा गुजरात मोटर्स के अंदर, एक पूरा वर्ल्ड है जिसको हम लोग वहाँ पर मैनेज करते हैं। मल्टीपल किस्म की चीज़ें होती हैं हमारे पास वहाँ। इधर सारा हम आए हैं, बहुत अच्छा माहौल था और CV हमने सब अपनी सारी जमा करवाई है। इधर बहुत से डिपार्टमेंट थे, टोयोटा के लोग आए थे, दूसरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनसे लोग आए थे, उन सबको CV जमा करवाई है। इंशाल्लाह आए सारे तो जॉब के लिए अप्लाई करें। उम्मीद तो यही है कि आगे रब्ता खुद कर लेंगे। हमने CV के मुतालिक जो उन्होंने डिटेल दी थी वो हमने दे दी उन्हें। जी, ये बड़ा अच्छा स्वीडिश कॉलेज की तरफ से इकदाम है कि जो स्टूडेंट्स पास आउट हो गए हैं या जो स्टूडेंट्स अभी इधर तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने मुख्तलिफ़ कंपनियों को इधर इनवाइट किया ताकि स्टूडेंट जो हैं वो आके अपनी CV सबमिट करवा सकें बाय हैंड। और वॉक इन इंटरव्यू बाज़ कंपनियां इधर ही कर रही हैं और बाज़ इंशाल्लाह जो हैं वो कॉल करेंगी इन्हें, और स्टूडेंट जाके कंपनियों में इंटरव्यू जो है वो देंगे और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है वो कोशा हैं स्टूडेंट इधर। ठीक है, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट था और क्या उम्मीद है? जी मैंने DAE इलेक्ट्रिकल इधर से किया हुआ स्वीडिश कॉलेज से, 17 से 20 बैच था मेरा। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री परस्यू कर रहा हूँ। तो अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, लेकिन मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आया था इधर ताकि देखा जाए और जायज़ा लिया जाए कि कंपनियां कैसे हायरिंग करती हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा है जी। टोयोटा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस लेवल पे आके ये इवेंट का इनकाद किया है। और ये सबसे पहले तो ये कि बच्चे जो हैं ये 2 डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन और गुजरात, इसके अंडर जो दो ज़िलों के अंडर जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं इनके बच्चे आए हुए थे। और ये हमारे ना करते हुए तकरीबन 2500 से 3000 स्टूडेंट थे। और पहले ये था कि बच्चे मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में जाके धक्के खाते थे, उनके लिए मुश्किलात होती थी पहले इजाज़त लेके अंदर जाना। लेकिन ये गवर्नमेंट का बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है कि उसमें बच्चे एक ही छत के नीचे आके खुद इंटरव्यू दे रहे हैं और फर्में हमारे पास आ रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे जो हैं काफ़ी से यहाँ से सिलेक्ट होंगे और जाके अपनी अच्छी पोस्टों में जाके अपनी जॉब करेंगे। ये जॉब फेयर था टोयोटा पंजाब की तरफ से और ये पूरे पंजाब में हो रहा है। ये वॉक इन इंटरव्यू था, यहाँ पे बच्चे आएंगे, डायरेक्ट एम्प्लॉयर बैठे होंगे, डिफरेंट एम्प्लॉयर हमने बुलाए हुए हैं पूरे पाकिस्तान से। तो वो इनकी CV कलेक्शन करेंगे, ऑन स्पॉट इंटरव्यू करेंगे और उसी वक्त उनके पास जो रिक्वायरमेंट होगी उन बच्चों को वो हायर कर लेंगे। अगर उनके पास एट स्पॉट रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो CV कलेक्ट करके अपने पास रख लेंगे। फ्यूचर में जब उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो इन बच्चों को कॉल आउट कर लेंगे। उस जॉब के साथ साथ यहाँ पे हम ना इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटी दे रहे थे बच्चों को। जो भी करंटली इनरोल्ड बच्चे हैं वो एज इंटर्नी जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं इंडस्ट्री में। जो स्टूडेंट्स आए हैं जिनको जॉब मिल गई है एट द स्पॉट, वेल एंड गुड। जिनको जॉब नहीं मिली उनकी CV कलेक्ट हो गई है, यानी कि फ्यूचर में अगर इंडस्ट्री को उनसे रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो डायरेक्ट उन बच्चों को वो कॉल कर लेंगे। कि हमारा इदारा गवर्नमेंट स्वीडिश पाकिस्तानी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है और यहाँ से जो लड़के पास आउट हुए हैं डिप्लोमा करके, आर्ट टेक्नोलॉजी में यहाँ पे डिप्लोमा होता है। और इस हवाले से यहाँ पे हमने एक टोयोटा जॉब फेयर के नाम से अरेंज किया है
ताकि जो हमारे पास आउट्स हैं उनको जॉब्स मिल सकें। तो ये हमारे पास 40 कंपनियां तकरीबन इंडस्ट्रीज़ आई हैं और उन्होंने यहाँ पे आके स्टॉल लगाए हैं, वो यहाँ पे सीवीज़ ले रहे हैं, बच्चों के इंटरव्यू कर रहे हैं और यहाँ पे जॉब्स ऑफ़र कर रहे हैं। अभी की मालूमात के मुताबिक बता सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने अपनी सीवीज़ जमा करवा दी? इस हवाले से जो हमारा पोर्टल है टैप्टा का, उसमें कल शाम तक 2000 बच्चे जो हैं रजिस्टर हुए थे। अभी तक काफ़ी लोग आ रहे हैं और उसका डाटा इंशाल्लाह शाम तक कलेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये वो लोग हैं जिनको डायरेक्ट जॉब मिलेगी? इनको बाज़ कंपनियां तो डायरेक्ट ऑफ़र करेंगी और बाज़ जो है वो उनको टाइम दे देंगी कि फ़लाँ डेट को आप हमारे पास आ जाएँ। तलबा और इंतज़ामिया की जानिब से ये उम्मीद की जा रही है कि इस प्रोग्राम के बाद बहुत ही जल्द बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब्स मिल जाएंगी। कैमरामैन सनफ जावेद के साथ इजाज़ ईजे, न्यूज़ अलर्ट, गुजरात।